उद्देश्य बस यही है कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़े, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में बस एक ही है कि जागरूकता की कमी है। हमारे झारखंड में जागरूकता की बहुत कमी है। जो ये कैंसर का कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, इससे लोगों में एक पता चलेगा कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, और उसकी वजह से हो सकता है महिलाएं हमारे पास अर्ली स्टेजेस में आ जाए। ऑल्सो जो हमारे पेशेंट्स और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में अभी ट्रेनिंग हो रही है, और भी सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स जो पूरे झारखंड से आएंगे, उन्हें भी हम ट्रेन करना चाहते हैं, क्योंकि जो नई तकनीकें आ गई हैं ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में, वो हम चाहते हैं जो हम बाहर से सीख के आए हैं, हम वो चाह रहे हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स झारखंड के डॉक्टर्स हैं, उन्हें भी पता रहे कि कैंसर में क्या ट्रीटमेंट, आज के दिन हम बेस्ट ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, झारखंड सरकार की ओर से आप लोगों को कुछ मदद मिल रहा है? कई सारे एसओपी आप लोगों ने भी दिया था कि कैसे अवेयरनेस फैलाया जाता है। क्या सरकार की ओर से आप लोगों को मदद मिल पा रहा है? कभी इस प्रकार की मीटिंग हुई, सरकार के जो लोग हैं बुलाएं कि इसे लेकर झारखंड में एक पहल होनी चाहिए? सरकार की तरफ से सबसे बड़ी हेल्प जो है वो है आयुष्मान भारत की सेवाएं। तो आयुष्मान भारत की जो स्कीम है वो बहुत ही अच्छी स्कीम है, स्पेशली हमारे कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो एमएमजे स्कीम के थ्रू हम बहुत सारे पेशेंट्स की जान बचा पा रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स की। और सबसे अच्छी बात है कि इसी के वजह से जब हम कल्पना मैडम से रिक्वेस्ट करने गए थे कि मैडम आप हमारे इस सभा में आएंगे तो बाकी लोगों का भी प्रोत्साहन बढ़ेगा, और मैडम ने झट से हाँ कर दिया था। तो कल्पना मैम खुद आ रही है, तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट का बहुत कैंसर को लेके बहुत ही हमारा साथ दे रहे हैं। अच्छा, परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर नम्रता महानसरिया, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। झारखंड में आप देखेंगे तो अगर महिलाओं में देखेंगे तो वन ऑफ द कॉमन कैंसर जो देखते हैं सर्वाइकल कैंसर के बाद, वो ब्रेस्ट कैंसर देखते हैं। ब्रेस्ट कैंसर अपने आप में क्या है, एक तरह से लाइफस्टाइल डिजीज़ होता जा रहा है। तो जैसे हर एक कुछ इवोल्यूशन हुआ है, वैसे ही कैंसर ट्रीटमेंट भी इवोल्यूशन होता है। तो उसमें ज़रूरत है कि जो हमारे नीचे के डॉक्टर्स हैं और साथ वाले हैं, वो सब एक साथ ट्रेन हो जाए। तो कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि जो नई नई तकनीक जो महानगरों में यूज़ हो रहा है या कुछ इवॉल्व हो रहा है, तो वो सब तकनीक हम यहाँ पे वो अपनी नॉलेज साझा करें, हम अपनी नॉलेज उनके साथ साझा करें, वो अपनी प्रॉब्लम साझा करें, हम अपनी प्रॉब्लम साझा करें। अच्छा, क्या कारण रहता है कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होता है? जैसे माउथ कैंसर को लेकर होता है कि अगर तंबाकू खाते हैं, तो इसका कुछ तो कारण? तो ब्रेस्ट कैंसर का भी जो सबसे कॉमन कारण है कि एक लेट मैरिजेस जो हो रहा है, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ मैंने बोला, जो हमने बहुत ज़्यादा जंक फूड, मोटापा जो बढ़ता जा रहा है। जैसे आप यूएस में देखेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर एपिडेमिक है, जो ओबेसिटी के साथ एक डायरेक्टली कोरिलेट करता है। तो मोटापा को डायरेक्टली आप बोल सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस के साथ बढ़ता जा रहा है। और जो हमारी कल्चर में चेंजेस आए हैं, लेट मैरिजेस, लेट चाइल्ड बर्थ, तो ये सब कारण, और कुछ एक जो कारण होते हैं वो जेनेटिक कारणों से भी होते हैं। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर सतीश शर्मा है, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। अगर कोई मैं कॉस्ट फैक्टर की बात करूं तो ऑलमोस्ट सब कुछ आयुष्मान भारत के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। बट हर एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल, एक स्ट्रैटेजी, सब कुछ अलग होती है, क्योंकि ये स्टेज पर डिपेंड करता है। तो अवेयरनेस का मोटो क्या है कि हम जल्दी से जल्दी कैंसर पकड़ें, और जितनी जल्दी कैंसर हम लोग पकड़ सकते हैं उतनी जल्दी, उतने कम खर्च और उतना जल्दी कैंसर फ्री होना, और उतनी अच्छी आगे की ज़िंदगी। तो अवेयरनेस इज़ द की। अगर जागरूक लोग रहेंगे कि हाँ ये बीमारी से मुझे कैंसर हो सकता है, तो वो कोई भी बीमारी हो, अगर पेट की बीमारी हो, लिवर की हो, मुंह की बीमारी हो, ब्रेस्ट की बीमारी हो, तो अगर वो अवेयर हैं कि हाँ ये बीमारी हो सकती है और उसकी जांच वो तुरंत कराते हैं, अर्ली स्टेज पे करने पर ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग का जो खर्च है वो भी बहुत कम खर्च में हो सकता है। अच्छा, इसका सर्वाइवल रेट कितना है? जैसे 5 इयर्स माउथ कैंसर को या जो अन्य नहीं, देखिए, ब्रेस्ट कैंसर इज कंसिडर्ड बेस्ट कैंसर। क्यों? क्योंकि एक तो गांठ दिखनी शुरू हो जाती है। तो अगर फीमेल अवेयर है कि हाँ मेरे स्तन में एक गांठ है जो कैंसर हो सकती है, और वो जल्दी आती है उसका इलाज करने के लिए, तो बहुत अच्छा 5 ईयर सर्वाइवल रेट है। हाँ, एक बार बांध टूट जाता है, एक बार मेटास्टेसिस हो गया, फैल गया पूरे शरीर में, तब हमारे हाथ बंद जाते हैं, उसमें रिजल्ट्स कम हैं। पर क्योंकि हमारे पास पेशेंट लेट प्रेजेंट करते हैं, डिलेड प्रेजेंट करते हैं, इवन ऐसा है कि हो जाने के बाद वो अन्य फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट में चले जाते हैं और वो कैंसर फैल जाता है, तब वहाँ पर ट्रीटमेंट मुश्किल है। तो पूरे एक विश्वास के साथ, पूरे एक अडिग विश्वास के साथ अपना पूरा इलाज कराएं, और बहुत अच्छा जीवन इसमें संभव है। अच्छा, मिनिमम खर्च कितना होता है ओवरऑल देखा जाए ट्रीटमेंट? ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ कवर्ड, ठीक है। तो बेसिक कि कौन सी स्टेज में है, तो वो स्टेज का जो थोड़ा बहुत अगर खर्च है तो है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा
खर्च इसमें आता नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसकी बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कर रखी हैं। मेरा नाम डॉक्टर सतवीर सिंह है, मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं झारखंड कैंसर सेंटर में हूँ और हज़ारीबाग से मैं बिलोंग करता हूँ। फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में अगर पता चलता है कि कैंसर है तो कितना संभावना रहती है कि वो बहुत अच्छी संभावना रहती, बहुत ही अच्छी संभावना रहती है। ये रिस्क थर्ड स्टेज पे देखिए, अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं तो ब्रेस्ट में बहुत ऐसे कैंसर हैं जहां सिर्फ सर्जरी करने से वो ठीक हो जाता है, कीमो और रेडिएशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंड स्टेज में कुछ और है, थर्ड में कुछ और है, फोर्थ में कुछ और है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड स्टेज टू स्टेज। और अवेयरनेस से जल्दी कैंसर पकड़ना जल्दी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।